दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा में अकीदत और उल्लास के साथ अदा हुई ईद की नमाज, अमन चैन की मांगी दुआ। दरभंगा, पूरे देश भर के साथ साथ दरभंगा में भी ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया। दरभंगा शहर के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर लहरियासराय स्थित मोहल्ला बेंता मिर्जा खां तालाब ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर बेंता ईदगाह के इमाम साहब ने अपने तकरीर में ईद की अहमियत और इसके मकसद पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ईद उल फित्र का त्योहार रमजान के पाक महीने के रोजों के बाद अल्लाह की इबादत का इनाम है। ये दिन खुशी, शुक्रगुजारी और आपसी प्रेम का प्रतीक है। इमाम साहब ने कहा कि ईद की नमाज हर उस मुसलमान पर वाजिब होती है जो बालिग, समझदार और आर्थिक रूप से सक्षम हो। खास तौर पर उन्होंने बताया कि जो लोग रोजगार से जुड़े हैं और जिनकी आमदनी निर्धारित सीमा निसाब तक पहुंचती है, उनके लिए फित्रा अदा करना और ईद की नमाज पढ़ना जरूरी होता है। फित्रा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दिया जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। उन्होंने आगे कहा कि ईद का असली मकसद केवल नए कपड़े पहनना और मिठाइयाँ खाना नहीं है, बल्कि समाज में समानता, भाईचारा और दया की भावना को बढ़ावा देना है। ईद हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास के गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों का ख्याल रखें और उनकी मदद करें। ईद आखिर क्या है और क्यों मनाई जाती है, इस पर भी इमाम साहब ने प्रकाश डालते हुए कहा कि ईद उल फित्र रमजान के महीने के खत्म होने की खुशी में मनाया जाता है। रमजान में मुसलमान रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और आत्मसंयम का पालन करते हैं। ईद का दिन इसी इबादत के मुकम्मल होने की खुशी का इजहार है। नमाज के बाद देश की तरक्की, अमन शांति और आपसी सौहार्द के लिए विशेष दुआ की गई। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रही। कुल मिलाकर दरभंगा में ईद का त्योहार प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के संदेश के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। शांतिपूर्ण हुआ सर? हाँ, किसी प्रकार की कोई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज अलविदा का नमाज यहाँ पर आज सुबह में 8 बजे के आसपास में अदा किया गया और यहाँ पर टावर चौक के पास नमाज अदा की गई है। काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं। और हमारी तरफ से सभी को ईद मुबारकबाद और काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में ये सब हुआ है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी कुल मिलाकर के लगभग 30 से 40 सिपाहियों की यहाँ पर उपस्थिति है और काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा किया गया। आज बहुत खुशी का मौका है हम सारे मुसलमान भाइयों के लिए कि आज हम लोगों ने जामा मस्जिद कटकी बाजार की मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की है। एक तरफ हम लोगों को गम भी है और दूसरी तरफ हम लोगों को यह खुशी भी है कि हम लोगों ने ईद का नमाज पढ़ा है और दूसरी तरफ ये गम है कि आज रमज़ान का चला गया। तो हम लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद हम लोग देश और दुनिया के लिए दुआ मांगा है कि हमारा देश सुकून से रहे, अमन से रहे और शांति बरकरार रहे। अपना नाम दीजिए। मेरा नाम हो गया हबीब हुसैन। खुशी का दिन है क्योंकि 1 महीना रोज़ा रखने के बाद उसके बहुत ही प्रसाद शिक्षा खैरात वगैरह सब हम लोग करते हैं, दूसरों को भी ईद मनाने का मौका मिले। और आज हम लोगों के यहाँ से निकलने के बाद अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि एकदम बंदे को साफ़ सुथरा एकदम हर गुनाह से पाक कर देते हैं। तो आज तो बहुत मतवल्लक दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है ईद का दिन है, खुशी के लिए। और सारे हिंदुस्तान वासियों को और हमारे मोहल्ले के सारे लोगों को है ना, मैं अपनी मुबारकबाद देता हूँ इसकी, है ना, उसका शुभकामनाएँ करता हूँ उनके साथ। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शम्सी है। ये बहुत
ज़्यादा पवित्र महीना है मुसलमानों के लिए। इसकी अहमियत ख़ास इसलिए बढ़ जाती है कि 30 दिन का जो रोज़ा होता है उसके समझिए कि एक इनाम की तरह पे ये आता है और इसमें आपस में लोग मिलते हैं, गले गले मिलते हैं, कोई भी गिला शिकवा नहीं रहता। ठीक है, भाईचारे का भी प्रतीक है ये त्यौहार। हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब आपस में गले मिलते हैं। यही है, बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। ये खास नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ इकबाल है। डाटा नंबर 2 के जो है यूनिवर्सिटी थाना के सामने लोग सुबह से ही लगे हुए हैं। यहाँ जो है ईद की नमाज अदा कर दी गई है और शांतिपूर्वक जो है संपन्न हुआ है। किस प्रकार से शांति का माहौल है पूरा? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, माननीय विधायक जी भी आए थे, थाना प्रभारी भी हैं, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सब लगा हुआ है और यहाँ शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपन्न हो रही है। क्या शुभ नाम हुआ? प्रदीप कुमार, सहायक आयुक्त मंडी से। सर, यहाँ पर आकर के खड़े हुए हम लोगों के लिए, इसके लिए हम लोग पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से और हिंदू समाज की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए वक्त निकाल के आए सर। आप ये मेरा कर्म है जी सर, आप बड़े आदमी, आपका वक्त बहुत कीमती है। उसके बावजूद भी हम लोगों के लिए कीमती वक्त निकलता है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर आपका। हमारे तरफ से प्रशासन को बहुत हाँ चलिए ना, ये उपेंद्र जी है, सारे लोग आइए। आपके दिल में नहीं है, कितने में है? सराज भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या मुझे में कम धंधा संभालोगे नहीं? बिहार के 16 जिलों में रेड अलर्ट, जमकर होगी बारिश, आंधी पानी का हाई अलर्ट। पटना मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली सहित कई जिलों में भीषण तूफान आने की संभावना है। पटना मौसम विभाग की माने तो बिहार के इन जिलों में बिजली गिरने, भारी बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने जैसी गंभीर मौसम संबंधी घटनाएं होने की आशंका है। मौसम विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने निवासियों को सलाह दी है कि यदि वे बाहर हों तो तुरंत किसी मजबूत इमारत में शरण लें, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें और खुले खेतों और जल स्रोतों से दूर रहें, और किसानों को सलाह दी जाती है कि स्थिति सामान्य होने तक खेतों में प्रवेश न करें। शीशों पश्चिमी में पूर्व मुखिया शमसे आलम खां आवास पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक श्री संजय सरावगी ईद की बधाई देने गांव के बहुत सारे लोगों से मिले, लोगों को ईद की बधाई दी और मीठा व्यंजन भी खाएं। साथ में सदर प्रमुख उदय कुमार सहनी, आरती ठाकुर, सरपंच मतलूब आलम खां, दिलीप ठाकुर, डब्लू एहसान, बाबू साहब, शुमाइला शम्स, आकिद अहमद, रजा खां एवं कई ग्रामीण मौजूद रहे। बहेड़ी में एक होटल पर प्राथमिक दर्ज। 21 मार्च को 10,186 से अधिक गैस सिलेंडरों का किया गया वितरण। 22 मार्च को 23,672 गैस सिलेंडर वितरण होने की है संभावना। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के आदेश के आलोक में जिले के सभी गैस एजेंसियों के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वरीय पदाधिकारियों के द्वारा गोदामों और होटलों पर औचक निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिलांतर्गत संचालित LPG गैस एजेंसियों द्वारा 21 मार्च को 10,186 से अधिक गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया है, जबकि 12,982 सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष हैं।
दरभंगा जिला में 22 मार्च 2026 को 10,690 पी.जी. गैस सिलेंडर आने की संभावना है। साथ ही 23,672 गैस सिलेंडर 22 मार्च को वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। बताया गया कि प्रखंड पणन पदाधिकारी द्वारा कल 57 और आज 18 स्थानों पर औचक छापामारी किया गया है। बहेड़ी में ब्रदर्स होटल को घरेलू गैस का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तारांकन जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। नागरिक अपने घरों में गैस को अनावश्यक जमा नहीं करें। जिला में सभी एजेंसियों के द्वारा घरेलू गैस का डोर टू डोर वितरण किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में गैस वितरण व्यवस्था की सतत एवं गहन निगरानी की जा रही है। दरभंगा ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज से एक दिन पहले हुई बारिश के बावजूद सफाई के बाद वक्त पर नमाज हो सके नमाजियों के लिए ईदगाह को तैयार किया गया, जिसमें इस्माइलीगंज ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर वार्ड 37 के पार्षद मो रियासत अली, वार्ड 38 के पार्षद प्रतिनिधि मो गुलाब और वार्ड 36 के पार्षद प्रतिनिधि मो छोटे के प्रयास से जल्द नमाजियों के लिए ईदगाह को तैयार किया गया। साथ ही दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों का भी अहम योगदान रहा। ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज संपन्न कराई गई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मो फैजुल्लाह ने जिस तरह से वर्षा हुई थी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह के फजल से हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने इस्माइलगंज ईदगाह में ईद की नमाज अदा किया। पार्षद ईदगाह इंतजामिया कमेटी की मेहनत और जज्बे से यह मुमकिन हो पाया है। प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया, एक महीने की इबादत के बदले ईद तोहफा में मिला है। ईद पर अपने आसपास के जरूरतमंदों का भी ख्याल किया जाता है। ईद मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देता है। प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी कॉलेज दरभंगा डॉक्टर मो रहमतुल्लाह ने कहा, 30 दिनों की इबादत के बदले रोजी दारू खाया तोहफे में की खुशियां अता की है। देश और समाज मिलजुल कर तरक्की के राह पर आगे बढ़ता रहे, दुआ की गई। हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने कहा, आप सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद। समाज में अमन चैन बनी रहे। ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर ईद मनाते रहे हैं और सेवई और लच्छा खाते हैं। यही असल हिंदुस्तान है और गंगा जमुना की तहजीब है। क्या नाम है आपका? की नमाज पढ़ी जाती है कि अल्लाह ताला ने 30 रोज़ा रखने का हमको मौका दिया। ये मौका फिर मुझे अगले साल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए सभी लोग ईद के नमाज के बाद यही दुआ करते हैं कि ऐ ऊपर वाले, पूरे दुनिया के अंदर में शांति बनाए रखना, भाईचारगी का मिसाल बनाए रखना, और जो रोज़ा का असल मकसद, ईद का असल मकसद है कि इसके अंदर में जो ज़कात और फितरा का रकम निकाला जाता है, इससे गरीब गुरबा का अच्छा खासा मदद हो जाता है। ऐसे घरों के अंदर में अच्छे खाने बन जाते हैं जिसको खाना नहीं मिल पाता है, या फिर उन घरों के अंदर में जिनके घरों में गार्जियन नहीं है, उनके बच्चों का पूरा कपड़ा बन जाता है। हर मुसलमान यही चाहता है कि मेरे पैसे से किसी को फ़ायदा हासिल हो, तो असल फ़ायदा हासिल जब हो जाती है तो इससे खुशी होती है। इसी खुशी को मनाने का दिन ईद है, और ईद के दिन सब लोग गिला शिकवा छोड़कर गले मिलकर एक दूसरे का मुबारकबाद देते हैं और भाईचारगी का मिसाल पेश करते हैं। पुनः एक बार सभी को ईद मुबारक। तो ये समता का हो जाता है कि वो भी ईद मनाएंगे। तो ईद का त्यौहार का मतलब ये है कि सबों के साथ मिलकर खुशियां बांटना और एक मानव जीवन को, एक पूरे विश्व को ये पैगाम देना कि मनुष्य जो है एक दूसरे की खुशी में शामिल होता है। भारत जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, उसने भी कहा कि वसुदैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है।
तो इस्लाम धर्म का जो ये ईद है, ये भी एक यही संदेश देता है। यही वजह है कि भारत की ईद जो है दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, कि यहाँ सभी क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदू सभी मुसलमानों के त्यौहार में शामिल होते हैं और मुसलमान उनके त्यौहार में। ईद में हमारे हिंदू भाई जो हैं मुसलमानों को गले मिलते हैं, ये संदेश देते हैं कि ये देश एकता को सुदृढ़ करता है, ये पैगाम देता है ईद। इसलिए ईद की आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, ताकि देश में शांति, अमन। इसलिए आज तमाम ईदगाहों में, तमाम मस्जिद में जहाँ भी नमाज हुई, उसमें सबसे पहले ये दुआ मांगी गई कि ये मादर वतन जो है, हुब्बुल वतन मिलन ईमान, यानी वतन से मोहब्बत करना ईमान है, उसकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, शांति हो, अमन हो, चैन हो। तो ईद के मौका पर आपके माध्यम की, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।